बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2। तो पिछली क्लास में हमने किया था 7.1। तो आज हम करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख लें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है। किसी भी सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है। और एक बात बताना ज़रूरी है कि पिछली क्लास में रेडियन के लिए डेफिनेशन मैंने ये आपसे कहा था कि किसी भी सर्कुलर सिस्टम में अगर आप एंगल मेजर करते हैं तो वो रेडियन में होगा। तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क एल फाइंड आपने करना है, आर गिवन है, थीटा गिवन है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में आपको आर गिवन है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1.6 रेडियंस। अब आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें अपनी मेमोरी को कि पिछली क्लास में जब हमने बेसिक्स किए थे तो उस दौरान हमने एक फार्मूला लिखा था L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L इज इक्वल टू आर थीटा अगर कोई भी आपके पास सर्कुलर सिस्टम है, इस सर्कुलर सिस्टम में दिस इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल और ये दिस इज आर रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इफ दिस इज आर्क एल, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये आर के इक्वल हो तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। इससे क्या मुराद है कि दिस इज योर एंगल थीटा इन रेडियंस। तो सर्कुलर सिस्टम में अगर आप फाइंड करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, तो किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर का अगर आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो उस सूरत में क्या है कि आप बाय मीन्स ऑफ दिस फार्मूला कर सकते हैं, जो हम पिछले बेसिक्स में तफसील से कर चुके हैं। अब इसमें आपने क्या करना है कि आर आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आर गिवन है, थीटा गिवन है, एंगल थीटा गिवन है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला की मदद से आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन तो उस सूरत में क्या है कि L इज इक्वल टू आर। तो हमने डेफिनेशन में भी आपसे ये कहा था जब हम रेडियन करने जा रहे थे कि किसी भी सर्कुलर सिस्टम में अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो, अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो तो उस सूरत में एंगल थीटा क्या होगा, 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, और आर अगर इक्वल हो तो किस चीज के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। व्हाट? थीटा। थीटा विल बी 1 रेडियन इफ L इज इक्वल टू आर। ये डेफिनेशन रेडियन के लिए है, ये आप अपने जहन में रख लें। अगर थीटा 1 रेडियन है तो इफ L इज इक्वल टू आर, अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो तो थीटा किस चीज के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो इसी से ये फार्मूला डेवलप हुआ, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये सारे क्वेश्चंस बाय मींस ऑफ दिस फार्मूला हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन। अब इसमें एक चीज सिर्फ आपको नोट करना जरूरी है कि थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो आप उसे कन्वर्ट करके रेडियन में कन्वर्ट कर लें, इसके बाद आप इस फार्मूले में अप्लाई कर लें। तो L इज इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड दी लेंथ ऑफ आर्क। L इज इक्वल टू आर थीटा, आर 6 सेंटीमीटर इंटू थीटा 1.6 रेडियन, 1.6 रेडियन। ऑलरेडी रेडियन में है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 9.6 सेंटीमीटर। द लेंथ विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। अगर थीटा 1.6 क्या हो, रेडियन हो, तो उस सूरत में क्या है कि द लेंथ ऑफ आर्क विल बी 9.6 यानी रेडियस। अच्छा, दूसरी बात, अब जैसे मैंने यहां आपसे कहा था कि अगर 1 रेडियन है तो फिर क्या होगा, अगर आप इसे 1 रेडियन कर लें तो L इज इक्वल टू 6 होगा। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में डाटा आपको क्या गिवन है, R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर
एंड थीटा इज इक्वल टू 0.25 रेडियंस। तो जब आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने जा रहे हैं तो फार्मूला ये होगा L इज इक्वल टू आर थीटा। और मैंने आपको क्या कहा था कि थीटा आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो आप उसे कन्वर्ट करके रेडियन में लिख लें, फिर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लें। तो R 4 और थीटा 0.25, तो ये क्या होगा कि 1.00 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1, यानी 1 सेंटीमीटर। आप इसे 1.00 लिख लें या आप इसे 1 सेंटीमीटर लिख लें। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1। अब करने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या गिवन है, R इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला यही अप्लाई हुआ, L इज इक्वल टू आर थीटा, मगर मैंने आपसे कहा था कि थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो अगर आप 60 को कन्वर्ट करना चाहें, 60 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें किसमें, रेडियन में, तो किस चीज के इक्वल होगा, 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल होगा, 60 इंटू पाई अपान 180। 60 डिग्री किस चीज की इक्वल होगा, पाई अपान 180 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 60 को सिंप्लीफाई कर लें तो रेडियन में आपको आंसर मिल जाएगा। ये इससे कट गया तो क्या हुआ, 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई अपान 3। तो 60 डिग्री रेडियन में पाई अपन 3 के इक्वल है। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, द थीटा इक्वल्स टू पाई अपन 3 रेडियंस। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, L इज इक्वल टू आर थीटा, R की जगह 45 सेंटीमीटर और इसकी जगह आप लिखेंगे थीटा की जगह पाई अपन 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 15 पाई। तो अब पाई किस चीज की इक्वल है, द पाई इज इक्वल टू 3.1416। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, 3.1416। कैलकुलेटर अगर आपको अलाउ है तो आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे बाई मैनुअल मीन्स कर लें। 15 6 90 9 2 62 21 47। तो 4 के बाद पॉइंट है 47.124। तो लेंथ ऑफ द आर्क विल बी 47.124 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। पहले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा था, रेडियस गिवन था, एंगल गिवन था रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एंगल इन रेडियंस पूछा जा रहा है, जबकि लेंथ और रेडियस आपको गिवन है तीनों पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। तो बेसिक फार्मूला आपके पास क्या है, L लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू R इंटू थीटा। बेसिक्स में हमने ये डिराइव किया है और पिछले क्वेश्चन में भी हमने ओवरव्यू दिया था इसका। अब L इज इक्वल टू आर थीटा, दिस इज फार्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर आप इसमें L फाइंड कर रहे हैं तो ये फार्मूला है, अगर आप इसमें फाइंड करने जा रहे हैं थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू ये R जाके डिवाइड हो जाएगा, L अपान R बन जाएगा, L अपान R। सो फार्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू L अपान R। अब आपने फार्मूला को इस फॉर्मेट में अप्लाई कर देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे एंगल थीटा इन रेडियस में पूछा जा रहा है। अब लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज इन 4.6 सेंटीमीटर। अब आप इसे दोनों को पॉइंट एक के बाद है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखें ये दोनों
डिवाइड होते हैं या नहीं होते। अगर डिवाइड होते हैं ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप इनको कैलकुलेटर की मदद से कर लें या बाई मैनुअल मीन्स कर लें। तो 46 पे आप इसे डिवाइड कर लें। 46 पे ये छोटा पड़ रहा है, नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 का इजाफा कर लें और इसके बाद 5 पे चला जाएगा। 5 6 is 30, 5 4 is 20, ये 23 माइनस कर लें, फिर एक 0 लगा लें। अब कितने पे चला जाएगा? 4 पे चला जाएगा। 180। तो ये अगर आप इसे मजीद चलाना चाहें तो ये चलता चला जाएगा, तो 0.54। तो एंगल क्या होगा? एंगल इज इक्वल टू 0.54 रेडियंस। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में दिस इज फार्मूला गिवन, L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। तो थीटा हमने फाइंड करना है, इस फॉर्म में हम फार्मूला यूज करेंगे। दिस इज क्वेश्चन, डेटा गिवन ओवर हेयर, लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें। L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अब क्या है कि इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, रफ वर्क में आप इसे कर लें 3.2, ये पॉइंट काट दें, ऊपर एक 0 का इजाफा हो जाएगा। अब दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 पे पहले कर लें। अब आगे ये इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं तो आप इन्हें डिवीजन मेथड से कर लें ताकि फ्रैक्शन में आपका वैल्यू निकल आए। अब आप एक 0 का इजाफा कर लें तो 1 पे चला जाएगा। अब ये फर्दर चलता चला जाएगा, तो पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट्स लेने हैं, तो 7.81। तो थीटा इक्वल्स टू 7.81 रेडियंस। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 में लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, रेडियस गिवन है, फार्मूला यही अप्लाई होगा। इसमें आपने थीटा फाइंड करना है, तो L अपॉन आर। इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर लें। L की जगह 64.2 और R की जगह 14। तो इन दोनों को आप रफ वर्क में सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पॉइंट को ख़त्म करके नीचे एक 0 लग जाएगा। अब देखिए 2 पे इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 2 7 is 14, 0, 2 3 is 6, 2 2 is 4। और अब इसके बाद आप इसे अगर डिवाइड कर लें डिवीजन मेथड से, अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इजीली 64.2 डिवाइडेड बाई 14 कर लें, आपको आंसर निकल आएगा। मैं ये प्रोसीजर आपको इसलिए कराता हूँ ताकि ये बेसिक्स भी आपको अंदाज़ा हो। आप अपने तौर पे अगर कैलकुलेटर अलाउ ना हो एग्ज़ाम में तो आप इसे इस तरह कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 70 कितने पे चला जाएगा? 4 पे चला जाएगा। माइनस कर लें 1, 41 पॉइंट लगा दें, यहाँ 0। अब 5 पे 35, अब एक 0 इजाफा कर ले, 9 पे चला जाएगा, बल्कि 8 पे चला जाएगा। अब ये आप इसे अगर कंटिन्यू कर लें तो ये चलता चला जाएगा। तो 4.58, तो थीटा इक्वल्स टू 4.58 रेडियंस। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फाइंड आर, रेडियस आपने फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और एंगल थीटा गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसमें क्या गिवन है? L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है? R फाइंड करना है। फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम इस्तेमाल कर चुके हैं, दैट इज व्हाट? L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर इसमें से जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है आप उसके लिए वैल्यू फाइंड कर ले। यहाँ आप R फाइंड कर रहे हैं तो थीटा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, L अपॉन थीटा। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। अब सिर्फ एक चीज़ ध्यान में आप रख लें कि थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। अगर डिग्री में है तो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करके फिर फार्मूला में पुट कर सकते हैं। डिग्री के तौर पे आप इसे पुट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको किस में गिवन है? डिग्री में गिवन है। तो आप इसे सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लें।
तो 45 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो 45 इंटू पाई अपान 180 कर लें। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें 5 से, 9 1 इज 9, 9 4 इज 36, तो क्या हुआ 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई अपान 4 रेडियंस। व्हाट? रेडियंस। तो आप इस थीटा को क्या लिख सकते हैं? पाई अपान 4 रेडियन। अब पाई अपान 4 आप पुट करेंगे किसमें? फार्मूला में। व्हाट इज फार्मूला फॉर रेडियस? रेडियस आपने फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू एल अपान थीटा। वैल्यूज पुट कर लें। व्हाट इज लेंथ? 56 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई व्हाट इज थीटा? पाई अपान 4। अब क्या है? दिस इज a अपान b अपान c, यानी a डिवाइडेड बाई b अपान c। अगर आप इसे इस तरह कर लें तो ये c अपान b हो जाएगा, यानी ac अपान b। तो ये इस तरह होगा 56 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो दूसरी सूरत में 56 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें और पाई के लिए जो वैल्यू है 3.1416, पाई की जगह रिप्लेस आप ये वैल्यू कर लें 3.1416। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें अपने रफ वर्क में। तो रफ साइड पे आप इसे सिंप्लीफाई कर लें 56 इंटू 4 224, तो 224 डिवाइडेड बाई 3.1416। अब 3.1416 को 3.142 भी आप अगर लिख लें तो थोड़ा सा आपको मजीद आसान हो जाएगा। यहां से एक पॉइंट हटा दें तो ऊपर क्या है कि ऊपर 3 जीरोज आप इसमें लगा सकते हैं। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले आप इसे 2 पे देख लें। 2 1 इज 2, 2 5 इज 10, 2 7 इज 14, 2 1 इज 2। ऊपर कर लें, ये हो गया। अब इसके बाद देख लें कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें पॉसिबल है नहीं है, अदरवाइज आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लें। तो 112,000 डिवाइडेड बाई 1571 आप इस पे डिवाइड कर लें। अब आप इस पे डिवाइड कर लें, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। वो किस चीज़ के बराबर हो? आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, इससे डिवाइड कर लें, यू विल गेट द वैल्यू 71.38 सेंटीमीटर। आप इसे कैलकुलेटर से कर लें, आपकी मर्जी है। अगर कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है तो दूसरी सूरत में ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे आप इस पॉइंट को हटा के ऊपर जीरोज लगा दें, फिर लॉन्ग डिवीजन से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस फॉर दिस क्वेश्चन इज 71.38 सेंटीमीटर एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो इसमें लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, थीटा रेडियन में ऑलरेडी गिवन है। आप फार्मूला लिख सकते हैं रेडियस फाइंड करने के लिए, r इज इक्वल टू एल अपान थीटा। तो वैल्यूज इसमें पुट कर लें। लेंथ दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज पाई अपान 7। अब क्या है कि 3 अपान पाई अपान 7, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए सी अपान बी, यानी a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई पाई। फर्दर इसे लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई पाई की जगह आप क्या लिखेंगे? 3.142 आप इसकी जगह लिख सकते हैं। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। 21 डिवाइडेड बाई 3.142। अब 142 ये पॉइंट हटा के ऊपर आप 3 जीरोज लगा दें। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर r इक्वल्स टू, तो 21 डिवाइडेड बाई 3.142 आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। 21 डिवाइडेड बाई दिस, पॉइंट हटा दें, ऊपर 3 जीरोज लगा दें, लॉन्ग डिवीजन से कर लें या आप इस स्टेज पे कैलकुलेटर से कर लें अगर अलाउ हो। तो आंसर क्या निकलेगा? रेडियस इक्वल्स टू 6.68 सेंटीमीटर एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सवाल समझने के बाद आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। तो क्या है कि सर्कल रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, इट मींस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एंगल सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आपको एंगल गिवन है फिगर में,
सॉरी, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज 17.6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज 17.6 सेंटीमीटर। अब क्या है, एंगल थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 के लिए डाटा ये है। अब क्या है, इसमें एंगल पूछा जा रहा है, रेडियस आपको गिवन है, लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है। तो रेडियस और लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, तो थीटा फाइंड आपने करना है। फार्मूला बेसिक क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। इन तीनों में से दो गिवन हो, थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा आपने फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल्स टू L अपान आर। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, थीटा इक्वल्स टू L अपान आर। पुट कर लें वैल्यूज, L की जगह 17.6 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर आर की जगह। इसे सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियंस। क्योंकि जब ये फार्मूला आप यूज कर रहे हो तो एंगल अगर आपने फाइंड करना है वो रेडियंस में आएगा। अगर आपके पास एंगल अवेलेबल है डिग्री में तो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करके फिर इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिग्री में पुट करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, 70.6 डिवाइडेड बाई 21। आप इसे मैनुअल वे से कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, जैसे आप बेहतर समझते हैं। इसको काट दें, यहाँ 0 का इजाफा हो जाएगा। 2 से कर लें सिंप्लीफाई, 2 1 इज 2, 0 2 5 इज 10। अब क्या है, अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं तो आप इन्हें लॉन्ग डिवीजन से कर लें। 105 तो 0.838, द एंगल विल बी 0.838 रेडियंस। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। इसमें फिगर आपको गिवन है, इस फिगर के अंदर दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो पी क्यू जो सर्कमफेरेंस का एक पार्ट बन रहा है उस लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड कर रहे हैं। दिस इज योर एल लेंथ ऑफ आर्क, ये आपने फाइंड करना है पी क्यू। और डाटा क्या गिवन है, रेडियस इसमें गिवन है फिगर में और एंगल गिवन है यानी थीटा गिवन है दैट इज इन डिग्री। तो यहां से आप इस फिगर में से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 80 डिग्री और फाइंड आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क यानी लेंथ ऑफ द आर्क विच इज पी क्यू, ये आपने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L इज इक्वल टू आर थीटा में आप वैल्यूज पुट कर लें। मगर मैंने आपसे कहा था कि इस फार्मूले को आप जब भी यूज कर लें तो आपने थीटा देखना है कि अगर डिग्री में है तो आप उसे सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इस 80 को रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या होगा, 80 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कट गया, 2 4 इज 8। तो ये क्या हुआ, 4 पाई अपॉन 9। तो 80 डिग्री किस चीज के इक्वल है रेडियन में, 4 पाई अपॉन 9, यानी दिस इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 9 रेडियंस। अब ये रेडियन बन गया। अब इसे आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज इन दी फार्मूला, आर की जगह 6 सेंटीमीटर, थीटा की जगह 4 पाई अपॉन 9। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 इज 6, 3 3 इज 9। तो ये क्या है, 8 पाई अपॉन 3। अब इसे अगर आप चूंकि लेंथ फाइंड कर रहे हैं, एंगल नहीं है कि आप इसे इसी हालत में रहने दें, तो पाई के लिए पाई का जो वैल्यू है वो आप पुट कर लें, 3.1416, या आप इसे लिख लें 3.142 अप्रोक्सीमेटली। तो ये आप इसकी जगह पुट कर लें, 8 इंटू 3.142 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या होगा, 3.142 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करके फिर 3 पे डिवाइड कर लें। अगर कैलकुलेटर अलाउ हो फिर तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 3 के बाद पॉइंट 25.136। अब इसे 3 पे आपने डिवाइड करना है। पहले 8 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर 3 पे डिवाइड कर लें, तो ये 24 1। अब क्या है, पॉइंट लगाएंगे,
9, 3 को आप नीचे ले आए, फिर 6 को लाए। अब ये आगे चलाने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि पॉइंट के बाद जब 3 डिजिट्स तक आ गए तो वो आपका आंसर होगा। तो लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल्स टू 8.378 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप समझ लें। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ π/7 रेडियंस इन अ सर्कुलर रीजन whose रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर रीजन है, उसमें आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। इट मीन्स कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जो P और Q आर्क के अंदर बंद है और रेडियस और एंगल दोनों के लिए गिवन है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला है 1/2 r² थीटा, जबकि लेंथ ऑफ आर्क इसके लिए फार्मूला L = r थीटा है, जो हम पहले दोनों डिराइव कर चुके हैं और आपके बेसिक्स में अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप इनकी तफसील देख सकते हैं। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोनों फार्मूलास। अब इसमें एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा। तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है इन दिस क्वेश्चन। क्या चीज़ें आपको गिवन है, इसके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। सबसे पहले द एंगल थीटा, दिस इज इक्वल टू π/7 रेडियंस। और साथ में मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप सर्कुलर शेप के लिए कोई एंगल फाइंड कर रहे हो या इस फार्मूले को आप अप्लाई करके यूज़ कर रहे हो, तो उस सूरत में एंगल आपको रेडियन में लेना है। अगर डिग्री में है तो कन्वर्ट करके रेडियन में लें, फिर फार्मूले में आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू π/7 रेडियन और रेडियस गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर ए आपने फाइंड करना है। फार्मूला, दिस इज फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। एंगल ऑलरेडी रेडियन में है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला विच इज ए इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। तो 1/2 r क्या है? 4, यानी 4 का स्क्वायर, थीटा दैट इज π/7। अब सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 इंटू 16 इंटू π/7। अब ये 2 8 is 16, अब 8 π/7 हो गया। तो चूंकि एरिया आप फाइंड कर रहे हैं तो आप पाई के लिए वैल्यू इसमें रिप्लेस कर लें। पाई के लिए वैल्यू क्या है? 3.1416 है, तो आप इसे राउंड फिगर में 3.142 ले सकते हैं। तो यहाँ 8 इंटू पाई के लिए वैल्यू पुट कर लें, 142 डिवाइडेड बाई 7। अब 3.142 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 7 से डिवाइड कर लें, यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 3.142 इंटू 8, मैं इसे मैनुअल कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं अगर अलाउ, अदरवाइज आप उसे मैनुअली कर लें। 8 2 is 16 1, 8 4 is 32 33, ये 3, 8 1 is 8 11, 8 3 is 24, दिस इज 25, 3 के बाद पॉइंट है तो 25.136। अब इसे आप किस पे डिवाइड करेंगे? 7 पे। तो 7 3 is 21, ये 4, 1 आप उतार दें, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 7 5 is 35, फिर 3 को आप नीचे उतार दें, 7 9 is 63, इसके बाद आप 6 को नीचे उतार दें, नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगा दें, तो 3.59। तो एरिया इक्वल्स टू 3.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, क्योंकि एरिया के लिए यूनिट स्क्वायर में होता है। तो दिस इज वैल्यू एंड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है और गिवन क्या है? थीटा एंगल गिवन है 0.25 रेडियंस, तो आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें 0.25 रेडियंस, और रेडियस गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड आपने क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया के लिए फार्मूला क्या है? गिवन है, यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज A इक्वल्स टू 1/2 r² थीटा।
तो वैल्यूज इसमें पुट कर लें, यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ। अच्छा, थीटा आपको एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी रेडियन में गिवन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो r दिस इज 3 होल स्क्वायर, थीटा दिस इज 0.25। अब सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 इंटू 3 3 = 9 इंटू 0.25। अब 25 पॉइंट में है, इसको पॉइंट हटा के 1 लगा दें, 2 डिजिट्स है तो 00 लगा दें। अब ये सिंप्लीफाई कर लें, 25 इज़ 25, 25 4 इज़ 100 बनता है। अब ऊपर 9 बच गया, नीचे 8, तो 9 डिवाइडेड बाई 4 2 इज़ 8। अब 9 को 8 पे डिवाइड कर लें तो फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। पॉइंट लगा दें यहाँ 0, 8 1 इज़ 8, फिर 0 लगा दें 16, फिर 0 लगा दें 40, तो आंसर क्या है 1.125। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो आप क्वेश्चन में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, एज एन एरिया ऑफ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इज गिवन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एंगल सबटेंडेड, तो थीटा एंगल पूछा जा रहा है। अब आपने क्या करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको फार्मूला पहले से नोन है, 1/2 r स्क्वायर थीटा, जबकि लेंथ ऑफ आर्क के लिए है L इज इक्वल टू r थीटा। तो इस फार्मूले में आपको एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, थीटा पूछा जा रहा है। तो आप इसमें से थीटा फाइंड कर लें। अब थीटा को एक साइड पे रख के बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। तो ये 2 डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2a, और थीटा इक्वल्स टू 2a/r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो थीटा इज इक्वल टू 2a/r स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू वैल्यूज इनमें पुट कर लें। a की जगह 128, r स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। 2 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 कर लें, या 144 कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब सिंप्लीफाई कर लें। 2 6 इज़ 12, यहाँ देख लें 2 के टेबल पे, 2 6 इज़ 12, 2 4 इज़ 8, 2 3 इज़ 6 कर लें, फिर 2 पे कर लें, 2 3 इज़ 6, 2 2 इज़ 4, ये 2 6 इज़ 12। इसके बाद फिर 2 पे, अब देख लें ऊपर क्या 16 बच गया, नीचे 9। तो 16 थीटा इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 9, यानी ऊपर 16 बच रहा है, नीचे 3 3 इज़ 9। अब थीटा इज इक्वल टू 16/9, ये रेडियन में होगा। तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे कर लें। 9 1 इज़ 9, 7 बच गया, पॉइंट लगा लें एक 0, 9 7 इज़ 63, माइनस कर लें, कैरी ले लें 7, फिर 0 लगा लें, फिर 63। इसके बाद 1.77 आप यहीं तक रहने दें, या एक दफ़ा आप इसको और कर लें, तो 1.777 कर लें या 1.78 कर लें। तो थीटा इक्वल्स टू 1.78 रेडियंस। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक फिगर गिवन है, इस फिगर में क्या है कि शेडेड रीजन ABCD जो शेडेड रीजन है उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है। अब आपके पास 2 सेक्टर्स बन रहे हैं, एक शेडेड रीजन है और एक अनशेडेड रीजन है। तो एंगल यहाँ पे गिवन है 50 डिग्री,
अब क्या है कि अनशेडेड रीजन के लिए रेडियस 20 है और इसके बाद शेडेड रीजन के लिए 16 है। अगर आप यहाँ ज़ीरो ओरिजिन से यहाँ तक ले लें तो क्या बनता है उस सूरत में कि ODC एक कंप्लीट अगर रीजन आप ले लें, इस पूरे रीजन के लिए सबसे पहले आप फाइंड करेंगे। तो अब आपने क्या है, इसमें से सबसे पहले डाटा निकाल लें। डाटा आपने निकाल लिया, एंगल थीटा दैट इज़ 50 डिग्री। अब जब सर्कुलर आपने फार्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए, तो एंगल को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू पाई अपन 180, सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कट गया, 5/18 पाई रेडियन। अब ये तो आपका निकल आया। अब आपने शेडेड रीजन के लिए यहाँ इस पोर्शन में आपको एंगल क्लियर नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है शेडेड रीजन का। इस रीजन का तो आपको कंफर्म है कि 50 है। तो अगर आप इस पूरे रीजन के लिए सबसे पहले फाइंड कर लें एरिया, इसके बाद पूरे रीजन में से अगर आप इस पोर्शन को माइनस कर लें तो उस सूरत में आपको शेडेड रीजन के लिए निकल आएगा। तो इट मीन्स पूरे रीजन के लिए सबसे पहले अगर आप एरिया फाइंड कर लें तो क्या होगा, ODC, दिस इज कंप्लीट रीजन। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ODC सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद एरिया ऑफ AOB फाइंड करेंगे। पूरे रीजन का पहले फाइंड कर लें, फिर इस पोर्शन का फाइंड कर लें, दैट इज एरिया ऑफ OAB, ये फाइंड कर लें। फिर जब पूरे में से इस पोर्शन को आप माइनस कर लें, यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABCD जो रिक्वायर्ड है आपको क्वेश्चन में, वो आपने फाइंड करना है। तो क्या करना है, ODC जो पूरा रीजन है ODC, इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, OAB माइनस करेंगे, यानी अनशेडेड रीजन को माइनस कर लेंगे। तो दोनों के लिए आप अलग अलग एरिया फाइंड कर लें, फिर कंप्लीट रीजन में से अनशेडेड रीजन को आप माइनस कर लें, यू विल गेट द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ODC इसके लिए एरिया क्या है, दिस इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला यहाँ गिवन है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो 1/2 r स्क्वायर थीटा 1/2। अब मैंने रेडियस इसके लिए 36 लिखा है, क्योंकि कंप्लीट ODC के लिए अगर आप रेडियस फाइंड कर लें ओरिजिन से यहाँ तक होगा तो 20 तो ये हुआ प्लस 16, 20 प्लस 16 दिस इज 36। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या बनता है 36। तो रेडियस मैंने क्या लिखा है इसमें 36। तो इसके लिए रेडियस 36 मैंने लिखा है और अनशेडेड रीजन के लिए मैंने रेडियस 20 लिखा है, रेडियस 20। तो ये आपने इस चीज़ का केयर करना है। तो 1/2 36 का स्क्वायर, 5π/18 जो आपका रेडियन में एंगल निकला था वो, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें, यू विल गेट द एरिया ऑफ कंप्लीट रीजन 565.487 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से कर लें। अब इसके बाद आपने OAB अनशेडेड रीजन के लिए फाइंड करना है एरिया। तो इसमें क्या है, रेडियस विल बी 20। तो रेडियस मैंने 20 पुट किया है, फार्मूला वही है, रेडियस 1/2 इंटू 20 मैंने लिखा है, 20 का स्क्वायर इंटू एंगल थीटा जो आपने फाइंड किया था रेडियन में, वो पुट कर लें। इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 174.533 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास एक कंप्लीट रीजन का एरिया फाइंड कर लिया और एक अनशेडेड का फाइंड कर लिया। तो कंप्लीट रीजन में से अनशेडेड को आप माइनस कर लें तो आपको शेडेड ABCD रीजन का फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABCD यानी इक्वेशन 1 जो आपने फाइंड किया था माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लें तो शेडेड एरिया ABCD का एरिया निकल आएगा और वो एरिया है 390.954। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लें, दिस इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 and this is last question of exercise 7.2. So thank you very much.